हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिता's क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। नई एक्सरसाइज है 5.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसे हम कंप्लीट करेंगे। 5.3 में हमने 5.2 के अंदर हम an निकाल रहे थे, कोई भी टर्म्स हम फाइंड कर रहे थे, उसके पदों को ज्ञात कर रहे थे। 5.3 के अंदर हम उसी टर्म्स के सम को फाइंड करेंगे। सम यानी कि योग, यानी कि आपके पास जितने भी टर्म्स होंगे उसका टोटल कितना आ जाएगा उसको हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी सम क्या होता है वो आपको क्वेश्चन जब करेंगे ना सॉल्व तो आपको समझ में आ जाएगा कि सम क्या होता है, योग क्या होता है, पदों का योग किसे कहते हैं। इसमें जैसे बोला हुआ है फाइंड द सम ऑफ द एपीज, फाइंड द सम ऑफ द एपीज। एपीज के सम हमें फाइंड करने हैं। इनका हमने जो दी हुई एपी है, एपी को बोलेंगे हिंदी में समांतर श्रेणियां, दी हुई समांतर श्रेणियों का योग हमें ज्ञात करना है। सम यानी कि योग ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समांतर श्रेणियों का समांतर श्रेणियों का इस तरह से लिख लेते हैं, योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमें 4 पार्ट दिए मैंने इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट है, तो पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एपी है 2, 7, 12 to 10 टर्म। इसका मतलब है ये आपको पद दिए हुए 2, 7, 12 और आपने 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। 10th टर्म तक इसकी सम हमने फाइंड करना है। तो ये हमारा है A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 7। पहला पद 2 और दूसरा पद 7 ऐसे दिया हुआ है। तो D निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितने का देखिए, A2 माइनस A1, ये हमारा फॉर्मूला है। D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 7 और A1 की वैल्यू 2, D इज इक्वल टू 5। सार और अंतर, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 5 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे। उन्होंने बोला 10th टर्म तक का सम निकाला, तो फर्स्ट टर्म हमें पता होना चाहिए और लास्ट का 10th, जहां तक का हमें सम निकालना है, हमें योग करना है, वहां तक की टर्म हमें पता होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तो हमें पता, 10th टर्म हमें नहीं पता, 10th ओनली लिखा हुआ है। तो हम 10th टर्म को फाइंड करेंगे। 10th टर्म को फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास A10 का फॉर्मूला है। तो A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। A10 हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करनी है। A की वैल्यू यहां से ले लेंगे 2 प्लस 9 एंड D की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी, कितनी आई 5। तो A10 इज इक्वल टू 2 एंड 9 5 जा 45। A10 इज इक्वल टू 45 में 2 प्लस करेंगे 47। जो हमारा 10वां पद आया A10 जो है वो 47 है। फर्स्ट टर्म था 2 और जो 10th टर्म है वो है 47। अब इसके हमें फर्स्ट से लेके 10th तक का प्लस करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा SN का। तो S10 हमने फाइंड करना है, 10 पदों का योग। 10 पदों के योग के लिए S10 लिखेंगे, योग 10 इज इक्वल टू N। हमारे पास 10 है तो 10 पदों का आधा कर देना, ठीक है ना। N का क्या करेंगे, आधा कर देंगे, हाफ। और जो पहली वाली टर्म है ये A1, इसे हम लिखेंगे और जहां तक का हमें सम करना है, कहां तक करना है, 47 तक की टर्म तक का, 10 तक का, यहाँ 47 लिखेंगे। और अकॉर्डिंग टू अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो फॉर्मूला भी ऐसे बनेगा, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 A प्लस AN। और N हमारा यहाँ पे 10 था, 10 पद थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। S10 इज इक्वल टू 10 का हाफ कर देंगे 5, 47 में 2 प्लस करेंगे 49 मल्टीप्लाई बाय 5। तो S10 इज इक्वल टू 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24। ठीक है, तो ये आपकी S10 की वैल्यू हो गई। पूछा गया था क्वेश्चन में कि AP में 10 पदों का योग कितना होगा। तो AP में 10 पदों का योग यानी कि 10th टर्म का सम 245। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर
सेकंड में हमें ए पी गिवन है -37, -33, -29, और इसी तरीके से ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरीके से हमने टू दी 12 टर्म, 12 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। कितने पद का? 12 पद। हिंदी में इंग्लिश में दोनों लिख लेते हैं, जिससे कि दोनों मीडियम वाले बच्चे इजीली इसको समझ सके, आराम से समझ सके। तो टू दी 12 टर्म यानी कि 12वें पद तक, टू के लगाकर वहां तक का हमें सम करना है, इसका योग करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन है उससे स्टार्ट कर देते हैं। तो A1 इज इक्वल टू, यानी कि पहला पद फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -37। क्या करना है, यहीं से उठा के हमने लिख देना है सेम। उसके बाद A2, अच्छा A1 A2 A3 सब गिवन है, लेकिन मैं A1 A2 ही क्यों लिखूंगी, इसमें हम इसलिए लिखेंगे दो, क्योंकि हमें ओनली डिफरेंस चाहिए होता है। A1 और डिफरेंस में चाहिए होता है सार तक, इसीलिए हम A2 लिखेंगे, हमें A3 की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना। A2 इज इक्वल टू -33। अब D फाइंड कर लेते हैं। तो D इज इक्वल टू डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एपी में सेम डिफरेंस चलता है, आप जानते हैं, सार बराबर चलते हैं। तो डिफरेंस जान लेते हैं। डिफरेंस है A2 -A1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू -33 माइनस A1 की वैल्यू -37। ठीक है, ये वाला माइनस तो माइनस करने के लिए, और ये वाला माइनस A1 की वैल्यू। अब सॉल्व करेंगे। तो D इज इक्वल टू -33 माइनस माइनस प्लस एंड 37। ठीक है, अब D इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 37 में से 33 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, और बड़ा नंबर का साइन प्लस। तो डिफरेंस आया 4 का, इनके बीच सार अंतर कितना है, 4 का। ये आपको देख के भी पता लग रहा होगा, लेकिन हमें ऐसे करके सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये आ गया D, सार अंतर दोनों के बीच में 4। अब आगे सॉल्व करेंगे हम कि हमारे पास जो 12वां पद है वो कितना है। तो हमें फाइंड करना है A12 फाइंड करना है। हमें A1 चाहिए, हमें D चाहिए, अब मुझे 12 पद टर्म भी चाहिए, 12वां पद। तो A12 का फॉर्मूला है A प्लस 11D। A12 इज इक्वल टू A की वैल्यू -37 प्लस 11 और D की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पे रखेंगे 4, D की वैल्यू 4, यहाँ से आई है, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। A12 इज इक्वल टू -37, इसको सेम लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, प्लस 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 11 4 जा 44। A12 इज इक्वल टू -37 है एंड प्लस 44 है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 44 में से 37 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 और बड़े नंबर का साइन प्लस, यानी कि जो आपका A12 है वो आ गया 7। A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से यदि आगे चलते जाएंगे तो A12 आएगा 7, ठीक है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करके, क्योंकि 12वें पद तक उन्होंने नंबर दे नहीं रखा तो हमने इसको फाइंड कर लिया। हमारी एपी 12 नंबर पे आएगी 7। अब हमें इसका A12 फाइंड नहीं करना था, हमें इसका सम फाइंड करना था, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ सम यानी कि योग। तो योग और सम फाइंड करने के लिए हमने लगाएंगे फॉर्मूला S12 का। यहाँ पे टर्म पूछा तो A12 हमने फाइंड किया, यहाँ पे आपको टर्म नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको योग पूछा, सम पूछा है, तो हमने S12 निकालना है। S12 इज इक्वल टू 12/2, जितना पूछा है उसका आधा कर दीजिए और फर्स्ट टर्म को लिखेंगे। फर्स्ट टर्म कितना है, -37 प्लस, और आपकी जो लास्ट टर्म है यानी कि 12 तक की जो टर्म है वो लिखेंगे 7, ये लिखेंगे 7, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे। S12 इज इक्वल टू 12 का आधा करेंगे 6 प्लस माइनस माइनस 37 में से 7 माइनस करेंगे 30 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, बड़े नंबर का साइन माइनस आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो S12 इज इक्वल टू 180 और साइन रहेगा माइनस का, -180। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड में हमें एपी गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 या 2.8 भी इसको बोल सकते हैं आप, दशमलव भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हमें टू दी 100 टर्म, 100वें पद तक का सम फाइंड करना है। 100 टर्म तक का सम, 100 पद तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें A1 पता होना चाहिए और हमें D पता होना चाहिए। सबसे पहले A1 लिखेंगे, A1 इज इक्वल टू 0.6, A2 इज इक्वल टू 1.7। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम कि A1 और A2 लिखते हैं, A3 को नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें D फाइंड करना है। हमें क्या चाहिए, मेन
ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, डी डिफरेंस, तो डिफरेंस हमें इससे मिल जाएगी, इसलिए हमें 3 की जरूरत नहीं है। तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। डी इज इक्वल टू, डी को सार्वंतर बोलेंगे हिंदी में, A2 की वैल्यू पुट करेंगे 1.7, 1.7 माइनस 0.6। डी इज इक्वल टू 1.1, ठीक है, और ग्रेटर साइन हो गया प्लस का, तो ये आपके आ गया डिफरेंस, 1.1 का डिफरेंस आ गया। देखिए कहाँ तक का हमें सम करना है, 100 टर्म तक का, तो हमें 100 टर्म तो पता होना चाहिए, तो 100 पहले टर्म निकाल लेते हैं कितनी है। A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D। आए समझ में? सॉल्व करेंगे आगे। A100 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है देखो 0.6 गिवन है, इसको हमने यहाँ पे रखना है, प्लस 99 एंड D की वैल्यू हमने फाइंड करी 1.1। अब सॉल्व करेंगे आगे। A100 इज इक्वल टू 0.6, सेम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो 1089 और डेसिमल 1 के बाद, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। क्या करेंगे, A100 इज इक्वल टू 0.6 को 108.9 में ऐड करेंगे, 109.5, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास आ गई वैल्यू A100 की। 100वां पद आया 109.5। ये 100 नंबर पे जो टर्म आएगी, अगर हम 1.1 के गैप में इसमें चलते हैं सार्वंतर पे, ठीक है। अब हमें A100 नहीं चाहिए, हमें चाहिए S100, हमें योग चाहिए, S100 चाहिए, योग सम चाहिए। तो सम के लिए जितना हमारा टर्म है उसका आधा कर देंगे हम, ठीक है ना, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म और ये वाली टर्म जहां तक का सम करना है इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो हम प्लस करेंगे 0.6 प्लस 109.5, इसको प्लस करेंगे, तो S100 इज इक्वल टू 100 का हाफ कर दीजिए 50 आएगा, एंड इसको प्लस करेंगे तो 110.1, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो S100 इज इक्वल टू 50 की टेबल से मल्टीप्लाई करके 5 से कर लेते हैं, 0 बाद में पुट कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, 0 लगा लेते हैं और डेसिमल 1 के बाद यहाँ पे, तो हमारे पास S100 आ जाएगा 5505, ठीक है ना। 100 पदों का योग, 100 पदों का योग 5505। द सम ऑफ 100 टर्म इज 5505। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ में एपी गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 और ऐसे ही हमें टू दी 11th टर्म, 11वें टर्म तक का सम फाइंड करना है। 11वां पद, 11 टर्म हमें पता नहीं है, हम फाइंड कर लेंगे। पहले हमारे पास A1 इज इक्वल टू A/15, A2 इज इक्वल टू 1/12, ये हमने ले लिया, ठीक है। डी फाइंड करेंगे, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। डी इज इक्वल टू A2, A2 की वैल्यू कितनी है 1/12 माइनस A1 की वैल्यू 1/15। आगे सॉल्व करेंगे, डी इज इक्वल टू, इसकी जब एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 5 जा 60 एंड 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा 60 एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 और 1/60 आ जाएगा ये, और बड़े नंबर का साइन यहाँ पे प्लस कराएगा। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया सार्वंतर वो 1/60 का है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 1/60 का है। हमें फाइंड करना है कि 11th टर्म पे कौन सी वैल्यू है, तो A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। A11 की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको A11 को ऐसे लिखेंगे, A की वैल्यू 1/15 प्लस 10 एंड D की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली 1/60, यहाँ पे ले लेंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं हम, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। A11 इज इक्वल टू 1/15 को सेम लिखेंगे, प्लस इसको हम कैंसिल यहाँ पे भी कर सकते हैं, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, तो 1/6। A11 इज इक्वल टू 30, इसकी एलसीएम आएगी 30, तो 15 की टेबल में 30 कितने 2 टाइम में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड प्लस 6 की टेबल में 30 5 टाइम में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, A11 इज इक्वल टू 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 7/30। 11th टर्म पे जो वैल्यू है वो है 7/30, 7/30। अब क्या करेंगे, हम इसका सम फाइंड करेंगे 11th टर्म तक का, तो हमारे पास आएगा S11 फाइंड करने के लिए 11 का हाफ कर देंगे
एंड फर्स्ट टर्म हमारे पास a/15 है, इसको ले लेंगे a/15, और जहाँ तक का हमें सम करना था 11 टर्म तक, 11वें पद तक का, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 7/30। सॉल्व करेंगे तो S11 इज इक्वल टू 11/2 को सॉल्व करेंगे, 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 2 30, यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 7। S11 इज इक्वल टू 11/2, 7 में 2 प्लस करेंगे 9/30। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 3 से 9 एंड 3 10 30। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो S11 इज इक्वल टू 11 3 जा 33 एंड 2 10 जा 20। The sum of the 11th term of the AP is 33/20। 11वें पदों तक का योग 33/20 आएगा। आया समझ में? तो ये आपका फर्स्ट का 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सम फाइंड करना है, सम यानी कि योग हमने ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सेम मेथड, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहली टर्म है आपकी 7। अच्छा, आप ये कोमा नहीं लगा रहे हैं, सीधे सम बता रहे हैं, तो सम के लिए प्लस का साइन लगा रहे हैं। पहली टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया, एंड सेकेंड टर्म, इसी तरह से थर्ड टर्म, फिर इसी तरह से टर्म चलेंगी। तो लास्ट टर्म भी हमें इन्होंने फाइंड दी हुई है, गिवन है। अब इसमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन ये जरूर पता करना है कि कौन से टर्म में है। तो हम स्टार्ट करेंगे A1 से। A1 इज इक्वल टू 7, A2 इज इक्वल टू 21/2। इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया, यानी कि मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में से परिवर्तित कर दिया। A1 A2 आ गया। D फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू है 21/2 और A1 की वैल्यू 7। D इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 14 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो 21 में से 14 माइनस करेंगे 7/2। 7 अंतर आ गया 7/2 का, 7/2। अब देखिए उस वाली टर्म, उसमें तो हमें पता था कि कौन सी वाली टर्म, इसमें टर्म नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि ये टर्म कौन सी है, तो इसके लिए n लगा सकते हैं, है ना। जब नहीं टर्म पता होगी तो हम उसको n कह सकते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 84, इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 यहाँ से ले लेंगे, प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू यहाँ फाइंड कर ली 7/2, यहाँ पे पुट करेंगे 7/2। आगे सॉल्व करेंगे, ये प्लस में है, इधर माइनस में ले लेते हैं। 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 7/2, 77। ये आपका 2 डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले लेंगे, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में ले लेंगे, इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 1 जा 7, 7 11 जा 77, 11 2 जा 22, और ये माइनस में इधर आके प्लस में ले लेते हैं, इज इक्वल टू n। 23 इज इक्वल टू n, यानी कि ये जो आपका टर्म है 84, ये 23 नंबर पे है। आया समझ में? 23 नंबर पे आया आपका टर्म, तो ये 23वां पद है ना, 23 टर्म। अब 23 टर्म हमें पता लगे तो हमें S23 फाइंड करना पड़ेगा। S23 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा 23 का हाफ, ब्रैकेट के अंदर पहला वाला टर्म, फर्स्ट टर्म लिखेंगे 7, और जहां तक का हमें सम करना है, हमें 84 तक का करना है, तो 84 यहाँ पे लिखेंगे। 84 इसकी वैल्यू थी n23, nth टर्म का 23 जब था तो उसकी वैल्यू 84 ये आ गई। अब से सॉल्व करेंगे, S23 इज इक्वल टू 23/2, इसको प्लस कीजिए 91 हो जाएगा। S23 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आएगा 2093 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आंसर है। S23 इज इक्वल टू, इसको यदि हम मिक्स फ्रैक्शन में ले लेते हैं, जो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो तो या तो पूरा नेचुरल नंबर है या मिक्स फ्रैक्शन में है, या तो ये फ्रैक्शन में या मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर या तो यहाँ छोड़ देंगे या तो मिक्स फ्रैक्शन में लेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में लेंगे 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 1046, यहाँ पे बचेगा 1/2। ये इसका आंसर हो गया। S23 इज इक्वल टू 1046
एंड हाफ। ये आपका 23 पदों का योग आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड में आपको एपी गिवन है 34, दूसरी है 32, फिर 30, इसी तरीके से 10। कोमा क्यों लगाएगा, क्योंकि इसमें सम पूछा है, उन्होंने डायरेक्टली आपको प्लस लगा के दिया होगा, ठीक है। तो A1 हमारे पास है 34, A2 32 एंड D फाइंड करेंगे A2 माइनस A1। D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 32, A1 की वैल्यू 34। D इज इक्वल टू 34 में से 32 माइनस करेंगे 2 और साइन रहेगा माइनस का। ये -2 हो रहे हैं, जो इसका सार बनते जा रहा है वो दो कम होते जा रहे हैं। 34 में से 2 माइनस करेंगे, आपके 2 माइनस करेंगे 32 एंड 32 में से 2 माइनस करेंगे 30। इसी तरह के 2 के माइनस में आ रहे हैं। तो ये जो 10 टर्म्स है ये कहाँ पे आ रही है, इसको फाइंड करने के लिए हम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d का फॉर्मूला लगाएंगे। an हमें गिवन है 10, हमें n नहीं पता कौन से टर्म पे ये 10 जो है, तो इसलिए इसको 10 लिख लेंगे इज इक्वल टू a की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू -2। ये पुट की आगे सॉल्व करेंगे। 10 34 यहाँ पे प्लस में, इधर माइनस में ले लेंगे इज इक्वल टू n माइनस 1 और d में -2। प्लस माइनस 34 में से 10 माइनस करेंगे 24 और बड़े नंबर का साइन माइनस। ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में ले लेंगे इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। सेम आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के टेबल से 24 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 12 यहाँ पे ये -1 में है, इसको यहाँ पे प्लस में ले लेंगे। 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 13 इज इक्वल टू n। इसका मतलब ये जो 10 है ये 13 नंबर पे आया, 13 टर्म 13वें पद पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 13 नंबर पे आपका 10 वैल्यू है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है Sn, तो Sn का फॉर्मूला यानी कि हमें पता है 13 नंबर पे, तो Sn ना लिखे S13 लिखेंगे। n तब लिखेंगे जब हमें नहीं पता कि कौन से पोजीशन पे। अभी तो हमें पता है कि 13 टर्म पे है n, हमें पता है कि 13 टर्म पे है, तो S13 इज इक्वल टू 13 का हाफ लेंगे एंड फर्स्ट टर्म ले लेंगे 34 और लास्ट टर्म 34 प्लस 10। लास्ट टर्म का मतलब 13 नंबर पे जो टर्म है जहां तक का प्लस करना है उसको बोलेंगे लास्ट। S13 इज इक्वल टू 13 का हाफ अभी नहीं करते, इसको ऐसे ही लिखेंगे सेम एंड 34 में 10 प्लस करेंगे 44, इसको हाफ कर देंगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 12, ये 22 है, ये 13 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 22 से, तो 13 2 जा 26 एंड 13 2 26 28, यहाँ पे आएगा 286। 13 टर्म तक का जो सम आएगा टोटल योग जो आएगा वो आएगा 286, ठीक है ना। तो ये आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कर रहे हैं और लास्ट पार्ट है, यही वाला करेंगे लास्ट, उसके बाद बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। तो पहला में -5, दूसरा -8, फिर प्लस -11, फिर प्लस, इसी तरह से AP चल रही है और -230, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये AP जा रही है। तो A1 इज इक्वल टू -5 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, A2 इज इक्वल टू -8 एंड D फाइंड करना है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू -8, A1 की वैल्यू -5। सॉल्व करेंगे तो D इज इक्वल टू -8 माइनस प्लस एंड 5। D इज इक्वल टू 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 और बड़े नंबर का साइन माइनस। साइन का जरूर ध्यान रखें। तो इसका मतलब जो आपकी AP है वो -3 यानी कि 3 कम होते हुए चल रही है। 5 में 3 माइनस करेंगे 8 -8 एंड -8 में फिर 3 कम करेंगे -11। इसी तरीके से ये -230 कौन सी टर्म पे आई है, कौन से पद पे ये है हमें नहीं पता, तो हम इसको an ले लेंगे, टर्म नहीं पता हमें। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d हमारा फॉर्मूला है। an की वैल्यू -230 इज इक्वल टू a की वैल्यू -5 प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर ली -3। इस d की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम a1 a2 लिखते हैं पहले, फिर d की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे करेंगे। -230 और ये माइनस में 5, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा +5 और ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले लेते हैं एक ही साथ, ठीक है ना। इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस माइनस 230 में से 5 माइनस करेंगे तो 225 साइन रहेगा माइनस का एंड -3 नीचे, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल,
3 की टेबल से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से विभाजित है, उसके लिए हम इसको प्लस करके देखते हैं। तो 5 and 2 हो जाएगा 7, 7 में 2 प्लस करेंगे 9। ठीक है ना, कैसे किया, 5 और 2 7, 7 और 2 9। ये जब अगर पूरा का जो सम है, योग है, वो 3 की टेबल में आता तो ये पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित। ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, है ना, 3 7 जो 21 एंड 3 5 जो 15। तो 75 यहाँ पे इज इक्वल टू n-1 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू n-1, -1 यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 75 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 76 इज इक्वल टू n। ये 76 नंबर पे ये आपका -230 आएगा, 76 नंबर पे। तो हमें सम कहाँ तक का फाइंड करना पड़ेगा, सम 76 तक का, और फॉर्मूला है 76 का पहले हाफ कर दीजिए, फिर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको दी है, फर्स्ट टर्म, और फिर जहां तक का हमें सम पूछा है वहां तक का सम कर दीजिए, -230 सम करेंगे। तो S76 इज इक्वल टू, इसको हाफ कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस एंड 230। सॉल्व। S76 इज इक्वल टू 38 एंड माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस करेंगे 230 में 5 प्लस करेंगे 235, और साइन रहेगा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन बड़े नंबर का रहता है। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो S76 इज इक्वल टू 8930, S76 इज इक्वल टू -8930। ये आपका आ गया 76 टर्म तक का सम, यहां से लेके यहां तक की टर्म का सम, द सम ऑफ द 76 टर्म। ठीक है, 76 पदों तक का योग आया, घटा 8930। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, फर्स्ट वाले में 4 क्वेश्चन थे, हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए तो आप एक बार खुद से भी इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।